बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम होप यू आर गोइंग वेल एंड अगेन वेलकम बैक विथ माय न्यू व्लॉग। आज मेरा और मेरी भाभी का मूड बना था कि चलो इफ्तार कहीं बाहर करते हैं। ये तकरीबन 6 बजे का टाइम था और हम लोग जा रहे थे बाहर इफ्तार करने के लिए। और द थिंग्स विच आई हैव नोटिस कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश समोसों और पकोड़ों पे था। इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे मैं आपको नर्सरी दिखा रही हूँ जहाँ पे बहुत खूबसूरत सारे पॉट्स प्लांट्स लगे हुए थे और जो काफ़ी खूबसूरत थे। पहले एक तो इनकी छोटी सी एरिया थी लेकिन अभी इन्होंने नर्सरी को काफ़ी वसी कर दिया है। स्टिल दीज आर मेकिंग आई थिंक ये कासिम चौक के रोड तक ही फ़ाइनल पहुँच जाएगी। तो फाइनल हम लोग आ गए थे मरहबा पे, क्योंकि हमें यहाँ पे इफ़्तार करना था। वैसे तो हर जगह मतलब लगा हुआ है कि इफ़्तार प्लस डिनर्स, लेकिन इतना बंदा खा तो नहीं सकता। तो हम लोगों ने इस जगह को चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे जस्ट इफ़्तार था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कम पैसों में राशन भी अवेलेबल था। अगर आप मुस्तक लोगों को देना चाहते हैं तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मतलब 3000 से स्टार्ट था टिल 6000 तक। हम लोग 15 मिनट पहले ही पहुँच गए थे और यहाँ पे आज ज़्यादा इतना रश नहीं था। यहाँ पे पर पर्सन जो 850 रुपीज़ और बच्चों के हवाले से 750 रुपीज़, और बच्चों पे ये लोग 15% डिस्काउंट भी अवेलेबल है। उसके बाद अज़ान आ गई और हम लोगों ने दुआ पढ़ी। उसके बाद ये इनका इफ़्तार स्टार्ट हो गया और मैं अपनी प्लेट जो है वो भर के आ गई थी, क्योंकि मुझे एक दफ़ा ही यहाँ पे बैठना था, दोबारा उठना नहीं था। क्योंकि मोस्टली लोग एक-एक चीज़ लेके खाते, तो मैंने कहा मुझसे ये उठा नहीं जाएगा, तो एक दफ़ा ये प्लेट भर के साथ रख ली। इनकी 7-8 डिशेज़ थी और 3 टाइप्स का बेवरेज था। और खाने की अगर बात करूँ इनका इफ़्तार बुफ़े की, तो वो इतना ख़ास नहीं था। मैं इनके जायका वग़ैरह नहीं था। वो जो इनकी छोलों की चाट थी वो भी थोड़ी खट्टी हुई सी। और यहाँ पे मैं आपको मिनी बर्गर्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे मिनी बर्गर जिस नाम का था, अंदर जस्ट चिक की स्किन थी और कुछ भी था। हाँ, लेकिन इसका जो मीठा था ये सबसे ज़्यादा अच्छा था जो मैंने खाया था। हम लोग जो इतनी प्लेट भर के आए थे लेकिन खाया कुछ भी नहीं, क्योंकि खाने में बिल्कुल भी जायका नहीं था। और ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये खाना मुझे महँगा पड़ने वाला है। और उसके बाद हम लोग जब हमारा इफ़्तार का टाइम कंप्लीट हो गया, 6 से लेकर 8 पीएम तक इनकी टाइमिंग है, उसके बाद हम लोग बाहर निकले थे रेस्टोरेंट से। और यहाँ पे मामन देखें जो यहाँ पे प्ले कर रहा था एक्वेरियम के साथ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एन्जॉयमेंट मोहम्मद ही कर रहा था। उसके बाद हम लोग आए थे नीचे वाले पोर्शंस में, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ सामान वगैरह लेना था। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले तो मैंने टी बैग्स वगैरह लिए, क्योंकि लेट नाइट हमारे यहाँ गैस नहीं होती। तो और मैं चाय की बड़ी शौकीन हूँ, तो मैंने कहा लेट नाइट में चाय वगैरह पीऊँगी। उसके बाद मोहम्मद ने अपने लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह लिए थे। उसके बाद मेरी सिस्टर का था कि कुछ फ्रूट्स वगैरह देखना है, तो यहाँ पे मैं गई थी फ्रूट्स वगैरह देखने, मतलब प्लम्स और गावा वगैरह लेने। फ़ेसबुक पे वैसे लिखा हुआ था इनके रेट्स बहुत कम है, रेट्स तो इनकी कम है, लेकिन फ्रूट जो है बिल्कुल नीट क्लीन भी नहीं है और काफ़ी मीन के रखा हुआ है। मीन देखते ही बंदा कहे कि नहीं ले रहा। उसके बाद मुझे था कि मैं दूसरे दिन सेकंड डे के लिए इफ्तारी में कुछ वड़ा पाव वगैरह बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं ब्रेड वगैरह ले रही थी छोटी-छोटी सी, जो पकोड़ों के साथ होती है मोस्टली, तो वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। बहरहाल हम लोग फिर बेकरी से वापस बाहर आ गए थे। ये तकरीबन हमें मोस्टली 7:30 हो गए थे यहाँ से निकलते। उस टाइम तो मेरी तबीयत भी बिल्कुल ओके थी, आई थी वो भी खुशी से ही थी और जा रही थी वो भी खुशी से थी। अब बंदे को पता नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। और माशाल्लाह से रोज़े भी बड़े अच्छे जा रहे थे, तो मैंने कहा अब बस मैंने इफ़्तार कर लिया ना, मेरा दिल भर गया, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता ही नहीं है कि दूसरे दिन क्या होने वाला है। उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए थे। उसके बाद मैंने जस्ट 1 कप चाय पी थी। उसके बाद मैंने मतलब इफ़्तार हमारा हो गया था, तो हमने डिनर में भी कुछ नहीं खाया था। दूसरे दिन हमें मतलब मुझे फूड पॉइज़न्स हो गया था। इसके 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि एक तो रिसेंटली मेरा ऑपरेशंस हुआ है और अभी मुझे 5 मंथ्स भी नहीं हुए थे और मैं इफ़्तार खाने चली थी। जिसटा है ये था कि या तो फूड वहाँ पे अनहाइजीनिक होगा, तो शायद इस वजह से। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने ड्रिप्स वगैरह का मुझे मतलब प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। उसके बाद मेडिसिन्स वगैरह, उसके बाद मेरी जो डेली रूटीन की मतलब 3 मंथ्स बिफ़ोर जो मेरी डाइट प्लान थी, वही सेम स्टार्ट हो गई कि सुबह में टाइम में आपको ये जो मैं आपको टैबलेट दिखा रही हूँ, ये स्टमक की टैबलेट है। तो गैस्ट्रो का मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था और सुबह में टाइम में डॉक्टर साहब की प्रिस्क्रिप्शन हिसाब से आपको फ्रूट खाना है, मेडिसिन्स खानी है, और उसके अलावा कैल्सी वगैरह आपको पीनी है। ये जो 850 का बूफ़े था, ये मुझे 10,000 तक पड़ गया था। अगर मुझे पता होता ना, तो मैं कभी नहीं जाती। तो मैं सबको यही सजेशन दूँगी कि जिनको भी गॉल ब्लैडर का मतलब इश्यू है, तो कब
मतलब वो कहीं पे भी मतलब बुफ इफ्तार हो या इफ्तार डिनर हो ना जाएँ, क्योंकि ये बाद में हम लोगों के लिए बड़ा मसला हो जाता है। हम लोग कम खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये व्लॉग मैंने काफ़ी टाइम से बना के रखा था, लेकिन आज थोड़ी तबीयत बेहतर हुई तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।